नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो में। कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक नया एक्टिव मैनेज फंड लॉन्च हो रहा है। उसका नाम है कैनरा रोबेको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये एक एक्टिव मैनेज फंड है और ये एक कोर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसके ऊपर बेस्ड म्यूचुअल फंड रहने वाला है। तो इसकी पूरी आप इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेगी। किस तरीके के स्टॉक्स में रह सकते हैं, कौन सा बेंचमार्क होगा, क्या इसका पूरा का पूरा स्कोप रहेगा, इसके इनसाइट्स क्या हैं, डिटेल्स क्या है, इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भी अपना प्यार देते रहिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आप देखिए, आपके सामने है कैनरा रोबेको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। इसका डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान दोनों लॉन्च होने वाले हैं। साथ में इसका जो दो ऑप्शन होते हैं, ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू, वो भी लॉन्च होंगे। लॉन्च होगा ये 27 फरवरी 2026 को और क्लोज होगा 13 मार्च 2026 को। 15 दिन के लिए पूरा का पूरा एनएफओ पीरियड रहने वाला है। इसके अलावा एनएवी इसका रहेगा 1 यूनिट का 10 रुपए। दूसरी बात, ओपन एंडेड स्कीम रहने वाली है, किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है इसके अंदर। एग्जिट लोड 1% है, 365 दिन तक। 365 दिन के बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं रहेगा। 5,000 रुपए से मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है, 1,000 रुपए से मिनिमम इसमें एसआईपी चालू होगी। इसके अलावा इसके अंदर रिस्क लेवल वेरी हाई है। अमित कदम जी इसके फंड मैनेजर रहने वाले हैं और इसकी जो जो कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, वो बैंकिंग है। ये आपने देख ली, इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको दी है, जो इनसाइट्स आप खुद भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसी डिटेल्स की जो आप कहीं पर भी आप नहीं देख पाएंगे। सबसे पहली बात, ये सेक्टर बेस्ड फंड है, थीमेटिक फंड नहीं है। सेक्टर इसका रहने वाला है फाइनेंशियल और बैंकिंग। अब फाइनेंशियल और बैंकिंग दोनों अलग अलग सेक्टर्स हैं। वैसे तो एक ही सेक्टर के दोनों अलग अलग पहलू हैं, लेकिन देखा जाए तो अलग अलग है। फाइनेंशियल सर्विसेज अलग हो जाता है और बैंकिंग सेक्टर अलग हो जाता है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपके आते हैं जितने अभी बैंकों का नेटवर्क है, प्राइवेट प्लस सरकारी बैंक, वो सारे के सारे आ जाते हैं। और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आपकी जो दूसरी कंपनीज है जो फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं, लोन देती हैं, बहुत सारी एनबीएफसीज हैं हमारी, और या ऐसा कुछ काम करती हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, इस तरीके के कुछ काम करती हैं, वो सब इसके अंदर आ जाती है। तो अलग अलग शाखाएं हैं, उन सबके स्टॉक जो हैं इस फंड के अंदर रहने वाले हैं। ठीक। और मैं आपको बता दूं, इंडिया की जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, वो भाई इसका हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर ही है। आप किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड को उठा के देखेंगे तो उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो दिखेगी किसी भी सेक्टर में, वो उसका फाइनेंशियल सेक्टर ही होता है। ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि मैं अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के रिव्यू करता रहता हूँ, तो मेरे को जानकारी रहती है कि कौन से सेक्टर के अंदर लोग, जो फंड मैनेजर होते हैं, ज्यादा जो एलोकेशन है वो रखते हैं। तो अब क्योंकि ये एक ऐसे सेक्टर को मतलब एलोकेशन उसके अंदर रहेगी जो कि देश की रीढ़ की हड्डी है, तो सेक्टर जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है वो अच्छा चलता है, मैंने ऐसा देखा है। ऐसा काफी कम ही होता है कि जो फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर किसी तरीके का डाउनफॉल हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका डाउनफॉल नहीं आता, आता है, लेकिन जो पीरियड होता है वो उसका शॉर्ट होता है। जैसे डिफेंस सेक्टर आपने देखा, ऑटो सेक्टर देखा, साल साल भर से डाउन चल रहे हैं। लेकिन बैंकिंग सेक्टर जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए डाउन होता है। इसमें दिक्कत आती कब है? तब आती है जब मान लीजिए किसी बड़े बैंक के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई बड़ा बैंक बंद हो गया, दिवालिया हो गया, तब सेक्टर, ये जो पूरा पूरा सेक्टर होता है ना, एकदम से डाउन हो जाता है। सारे स्टॉक्स गिर जाते हैं, सारे म्यूचुअल फंड गिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद महीना, 2 महीना, 3 महीना में दोबारा से चल पड़ता है। ऐसा देखा है मैंने। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मैंने देखा है वो भविष्य में भी हो। ऐसा भी होता है दोस्तों कि भैया लंबे समय तक भी डाउन रह सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता ना, क्योंकि सेक्टर बेस्ड फंड के अंदर हमेशा एक ना ये परेशानी बनी रहती है कि यार अगर ये सेक्टर क्रैश हो गया तो पूरा म्यूचुअल फंड डाउन हो जाएगा, भले ही मार्केट अप हो जा रही हो या ना जा रही हो, ये प्रॉब्लम रहती है। तो दोस्तों इसके अंदर होगा क्या, 80% तक जो हिस्सेदारी रहेगी वो इक्विटी और इक्विटी बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी रहने वाली है। क्योंकि ये एक्टिव मैनेज फंड है, इसलिए फंड मैनेजर के पास ऑप्शन रहेगा कि वो दूसरे फंड जो स्टॉक्स हैं उनको भी शामिल कर पाए। लेकिन जो प्राइमरी स्टॉक्स इसके अंदर रहेंगे वो बैंकिंग सेक्टर के और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के वो ही रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि भाई एक सेक्टर नहीं चल पा रहा होता तो फंड मैनेजर थोड़ा सा उठाने के लिए दूसरे सेक्टर भी ऐड कर लेता है। और ये तो भैया फंड मैनेजर की एक्सपीरियंस के ऊपर, उनकी एक्सपर्टीज के ऊपर ही सारी की सारी कहने वाली बात है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, साथ में मेरी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में जान लीजिएगा। पोर्टफोलियो आप बनवाना चाहें, रिव्यू करना चाहें, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ईटीएफ, कंबाइंड पोर्टफोलियो, वेल डाइवर्सिफाइड सुपर पोर्टफोलियो,
रीबैलेंस कराना हो, रिव्यू कराना हो, चार्जेस हैं 999 रुपये। सारी डिटेल्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।